विकास को तो कछु तो हो नहीं है, हमें का है लेटरिंग है नहीं है, कॉलोनी है तो कहीं कट गई बताओ हम जी कट गई लाड़ लो कौन चलाओ। गाँव में आए सांसद जी? आए सो हमें काय को आए ही नहीं है, इतना को सुन रहा हो काम हुए कुछ नहीं हुए ना, तो हमें लेटरिंग तो ये नहीं ना, हम कॉलोनी आई ना कछु, हमें इतना जगह आएगी, हम तो जगह ही खरो रहा है कि हमें कोई तो रखत बांध दे जगह दे दे ना, है ना पानी है ना सड़क है। कभी सांसद जी यहाँ आए इस गांव में? आए तो गाँव में आए हो, गाँव में आते हैं प्रधान से मिल के चले जाते। सांसद जी को देखा नहीं है आपने? कैसे 5 सालों में कभी नहीं देखा? होना चाहिए सांसद जी के दर्शन होने चाहिए, सांसद जी के दर्शन होना चाहिए। झांसी के बबीना ब्लॉक का एक गांव जो अपनी फूटी किस्मत पर रो रहा है, हर पल आंसू बहा रहा है। उस गांव का हर एक व्यक्ति इस वक्त उस दिन को कोस रहा है जिस दिन क्षेत्रीय सांसद अनुराग शर्मा ने इस गांव को गोद लेने का ऐलान किया था। टीवी चैनल, अखबारों सबकी सुर्खियां बना बबीना ब्लॉक का यह गांव शर्मा आज अपनी तकदीर पर रो रहा है। उस समय तो हर अखबार, हर टीवी चैनल पर बस यही बात थी कि सांसद ने सरवा गांव को गोद ले लिया और अब इस गांव के विकास के द्वार खुल गए। लेकिन उस गांव के भोले भाले लोगों को क्या मालूम था कि यह सिर्फ और सिर्फ जुमलेबाजी है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। सांसद ने गांव को गोद लेने के बाद इस गांव का रुख तक नहीं किया। आज जब दोबारा चुनावी माहौल है, ऐसे में क्षेत्रीय सांसद और उनकी टीम के लोग इस गांव की ओर फिर चक्कर लगाने लगे हैं। वहीं गांव वाले इतने गुस्से में हैं कि इस बार वह किसी झांसे में आने वाले नहीं हैं। गांव के लोगों से बात करने पर पता चला कि गांव में ना तो पक्की सड़कें हैं, ना ही पानी की व्यवस्था है। गांव के लोग मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। घरों के दरवाजों पर पाइपलाइन बिछाकर नल तो लगा दिए, लेकिन उसमें पानी भेजना शायद सरकारी नुमाइंदे भूल गए। शौचालय के नाम पर अपनी चहितों को बंदर बाट की तरह बांट दिए गए, बाकी लोग मुंह ताकते रह गए। वहीं प्रधानमंत्री आवास योजना की अगर बात करें तो पात्रों को तो छोड़ दिया गया है, अपात्रों को घूस लेकर दे दिए गए। घूसखोरी का यह आलम रहा कि जिसने रिश्वत दी उनको प्रधानमंत्री आवास मुहैया करा दिए गए, बाकी जो वास्तव में जरूरतमंद थे ऐसे गांव वालों को किसी को भी प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं दिया गया। वृद्ध औरतों को न तो वृद्धा पेंशन दी गई, न ही कोई और लाभ मिला। नौजवान लड़के हों या अधेड़, सब के सब इस वक्त बेहद गुस्से में नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि अगर सांसद ने हमारे इस गांव को गोद लिया था तो फिर गोद लेने के बाद अब तक इस गांव में वह क्यों नहीं आए, और अब जब चुनावी माहौल है तो उनके आदमी गांव के चक्कर लगा रहे हैं। इस बार उनको इस गांव से निराशा ही हाथ लगने वाली है। जिस तरह पिछले कई वर्षों से हम निराशा को झेल रहे हैं, इसी प्रकार इस चुनाव में इस बार सांसद जी को निराशा ही हाथ लगेगी। आखिर इतनी उदासीनता क्यों दिखाई गई? ऐसी कौन सी वाहवाही मारी जा रही थी जो इस गांव को गोद लेने का ऐलान तो किया लेकिन गांव के विकास को करना भूल गए? क्या यह राजनीतिक एक हथकंडा था या सिर्फ और सिर्फ जुमलेबाजी? इसका जवाब क्षेत्रीय जनता आगामी लोकसभा चुनाव में देगी। आइए आपको सुनवाते हैं ग्रामीणों की परेशानी, ग्रामीणों की ही जुबानी। सुनिए। इस वक्त मौजूद है मैं ऐसे गांव में जिसको झांसी ललितपुर सांसद अनुराग शर्मा द्वारा गोद लिया गया था। हम यहां जानते हैं इन लोगों से, गांव वालों से, कि यहां उनके द्वारा गोद लेने के बाद क्या क्या विकास कराया गया, किस किस तरीके की इन लोगों के सामने समस्याएं हम जानना चाहते हैं गांव की महिलाओं से। क्या नाम है आपका? गुड्डी। गुड्डी जी, ये बताइए आपके यहाँ किस तरीके का विकास हुआ? अब विकास को तो कछु तो हो नहीं है, हमें का है लेटरिंग है नहीं है, कॉलोनी है तो कहीं कट गई बताओ हम जी कट गई लाड़ लो आई की। सड़कें और नल की व्यवस्था कैसी है आपके यहाँ? अब नल की ना पानी है ना नाले, कछु तो है नहीं है, नल तलक तो लगो नहीं है। अब तो सांसद जी से इसकी शिकायत करी कभी आपने? सांसद जी से मिले आप लोग? अब हम का फोन चला रहे के मिले के बोले के, हमें का पता, हम का फोन चलाओ। आपके गाँव में आए सांसद जी? आए सो हमें काय को आए ही नहीं है, इतना को सुन रहा हो। क्या नाम है आपका? विद्या। ये बताइए आपके गांव में विकास की पोजीशन क्या है, क्योंकि इस गांव के सांसद जी द्वारा गोद लिया गया है? हाँ लिया नहीं ले, कोई भी आता ही वोट क्यों दे वोट?
नहीं मतलब नहीं आपका कहना ये है कि यहाँ विकास नहीं हुआ बिल्कुल? नहीं कुछ नहीं किसी हुआ तरीके का कोई काम नहीं हुआ? नहीं ना लेटरिंग है आवास तो बन गया लेटरिंग नहीं है ना बाथरूम ना नल पानी व्यवस्था कछ नहीं है। क्या नाम है आपका? राम देवी। रामदेवी जी, ये बताइए, इस गांव को सांसद अनुराग शर्मा जी द्वारा गोद लिया गया है, हाँ, तो क्या लगता है आपको यहाँ पर कुछ काम हुए? कुछ नहीं हुए ना, तो हमें लेटरिंग तो यानी ना हमारे कॉलोनी आई ना कछु, हमें तो तनक जगह आएगी, हम तो जगह ही खोल रहा है कि हमें कोई तो दो रखत बांध दे जगह ही दे देवे। तो यहाँ की सड़कें कैसी हैं? यहाँ पानी कैसा आता ना है? है ना पानी है ना सड़क है। तो कभी सांसद जी यहाँ आए इस गांव में? आए सो गाँव में आए हो सो गाँव में आते हैं, प्रधान से मिल के चले जाते हैं। तो आप लोगों ने सांसद जी को देखा है क्या? नहीं देखा। तो अब आपको क्या लगता है कि इसका आपके यहाँ विकास होना चाहिए या जैसे आप लोग रह रहे हैं वैसे ही है? होना चाहिए, होना चाहिए। सांसद जी के दर्शन होने चाहिए। सांसद जी के दर्शन होना चाहिए। तो अभी सांसद जी को देखा नहीं है आपने? कैसे 5 सालों में कभी नहीं देखा? कब होने? तो ये थे सरवा गांव की महिलाएं जिन्होंने आज तक अपने यहाँ के सांसद को देखा नहीं है, जबकि 5 साल हो गए, दोबारा 2019 से 2024 का इलेक्शन आ गया है, उसके बाद भी इन महिलाओं को सांसद के दर्शन नहीं है। अब देखने वाली बात ये होगी क्या इस चुनाव में भी सांसद जी इनको दर्शन देते हैं।